नमस्कार साथियों, मैं वैभव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए कैलकुलेशन को कैसे 10 से 12 सेकंड में किया जाए उसके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। आप ये कुछ सवाल देख रहे होंगे। हम इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद इन सवालों को 10 से 12 सेकंड में सॉल्व कर पा रहे होंगे, सिर्फ डिजिटल सम की मदद से। और ये डिजिटल सम सिर्फ इन्हीं सवालों में या इसी तरीके के सवालों में नहीं लगेगा, ये मैथ्स के हर चैप्टर में, परसेंटेज हो, सिंप्लीफिकेशन हो, CISI हो या कोई भी चैप्टर हो, क्योंकि कैलकुलेशन मैथ्स में बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करती है। और जहाँ जहाँ कैलकुलेशन है, ये डिजिटल सम आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा इजी कर देगा। तो सबसे पहले क्या है, जैसे मान लो आप परसेंटेज का एक चैप्टर कर रहे हैं, आपने सवाल पढ़ा, सवाल जमा दिया, सवाल मैंने माना यहाँ पे आके रुक गया आपका सवाल। क्योंकि क्या होता है, लास्ट में मैथ्स का कोई भी आप चैप्टर कर रहे हो, सवाल जमाने के बाद आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। मान लो एक सवाल आप परसेंटेज का सॉल्व कर रहे थे, वो सवाल कुछ भी मान लो यहाँ पे आके रुक गया। अब कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो गई, आप सोचोगे यार इसको करूँ ना करूँ। पहले क्या किया, एक जो एवरेज हमारे पास समय होता है वो 30 सेकंड का होता है किसी भी एग्जाम में एक सवाल को सॉल्व करने का। अब हम 15 से 20 सेकंड लगभग सवाल को देखने में और उसको जमाने में लगा देते हैं। उसके बाद जो बचता है वो बचता है कैलकुलेशन का पार्ट। और यदि आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी लैक है तो समझ लो आप या तो उस सवाल में 2 से 3 मिनट दे देंगे इस टाइप के सवालों में, या फिर क्या करेंगे, आप उस सवाल को गलत कर देंगे, या फिर आप 2 से 3 मिनट देने के बाद उस सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे, तो समय का बहुत ज़्यादा नुकसान है। हम क्या करेंगे, हम अगर उस सवाल में डिजिटल सम लग रहा होगा तो हम डिजिटल सम की मदद से उस सवाल को 5 से 7 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड उसकी कैलकुलेशन को करने में लगाएंगे, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से डिजिटल सम काम करता है। तो डिजिटल सम को मैं अभी से DS बोलूँगा। तो शुरू करते हैं, बेसिक से ले लेते हैं। हम बेसिक से लेते हैं पहले, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं फिर क्या है डिजिटल सम। इसका हिंदी में अर्थ है अंकीय योग। अंकीय योग मतलब अंकों का योग। अब जिस तरीके का इसका नाम है, काम भी इसका वैसे ही है। हम 3 चीज़ें इसमें समझेंगे। सबसे पहले कि ये क्या है, कैसे यूज़ का किया जाता है, कैसे यूज़ करना है, और जी कहाँ यूज़ करना है। ठीक है सर, सबसे पहले जानते हैं कि क्या है। जैसे मैंने बताया, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। हमें किसी भी अंक का अंकों का डिजिटल सम करना है, वो भी तब तक जब तक कि वो एक सिंगल डिजिट में ना आ जाए, जब तक कि वो एक एकल अंक में ना आ जाए। जैसे अभी ये संख्या है, अब इसका हमें डिजिटल सम करना है, इसके अंकों का योग करना है। करके देखते हैं। 6 और 6 4 10 और 11 और 7 18 18 हो गया। लेकिन हमें क्या लाना है, एक सिंगल डिजिट में। 8 और 1 9, इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 9। कोई एक संख्या और ले लेना है। 6 2 1 3 7 2 1 3 हमने ये संख्या ले ली, सॉरी। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। 7 और 2 9, 10 10 3 13। 13 के अंकों का योग, क्योंकि हमें एकल डिजिट में लेकर आना है, तो क्या आ गया, 4। ये इसका डिजिटल सम आ गया। ये होता है डिजिटल सम। ठीक, अब एक संख्या और ले रहे हैं हम। 4 2 1 3 1 4। इस तरीके से करके देखो। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके अंकों का योग कितना आ गया, 5 और 1 6। हमें एकल अंक लेकर आना है, इसीलिए हम बार बार इसको ऐड करते जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, अंकीय योग में ना, इसमें डिजिटल सम को मैं आपसे DS बोलूँगा। DS में 9 का जो रोल होता है वो इक्विवेलेंट होता है 0 के। कैसे, आप देखो, एक बार इन्हें सिंपली जोड़कर देखो, एक बार 9 के साथ जोड़कर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 49 है, इसके अंकों का योग क्या है, DS क्या है, 4 और 9 13, 13 का 4। अगर मैं 9 को काउंट नहीं करूंगा तब भी इसके अंकों का योग क्या रहेगा, 4। यही चीज़ मैं यहाँ ले रहा हूँ। जैसे 7 और 2 9 बना, मैंने इसको काट दिया, बचा क्या, 3 और 1 4। यही इसका क्या है, DS। और यही हमारा वैसे आ रहा था। तो मैं अब कभी भी मुझे बहुत लंबा अगर अंक दे रखे होंगे बहुत सारे, तो मैं वहाँ 9 ढूंढूंगा, 9 बना बना के काटता रहूँगा, जो बचेगा वही हमारा DS हो जाएगा। जैसे इसमें देख ले रहे हैं, देखो 4 और 3 7 और 2 9 हो गए, मैंने कट कर दिया। 4 और 1 5 और 1 6 बचा, वही हमारा DS था। 9 जोड़ो या ना जोड़ो, कोई फर्क उस चीज़ से नहीं पड़ता है। ये तो आंसर है क्या है का। अब हमें जानना है कैसे यूज़ करना है।
यूज़ कैसे करना है, जैसे मान लो आपके पास एक कैलकुलेशन दे रखी है बहुत बड़ी वाली, जैसे मान लो ये इस तरीके से कोई एक संख्या हमें दे रखी है गुणा 72/5/6, ये एक कैलकुलेशन दे रखी है। हम क्या करेंगे हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, हमारे पास ये 4 ऑप्शंस होंगे। हम क्या करेंगे, इनसे खेलना सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डीएस निकालेंगे, इसके अंकों को जोड़कर गुणा करके भाग करके हम इसका क्या निकालेंगे, डीएस निकालेंगे। फिर हम ऑप्शंस में चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन का डीएस ये है, सेम हमने माना इसका डीएस ये तीसरा ऑप्शन का आ गया, तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। कैसे, हम छोटे से एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको 2 संख्याएं दी 36 और 64, मैंने कहा इनका योग बताओ, आपको पता है कि 100 है। अब जो कैलकुलेशन हमारी ये है और ये हमारे यहाँ ऑप्शन, ये हमें चेक करने हैं। देखो 6 और 3 9, मैंने बताया था 9 का इक्विवेलेंट 0 होता है, कोई बात नहीं आप फिर भी 9 रख लो, प्लस 6 4 10, 10 आया, और उस 10 का डिजिटल सम, क्योंकि मुझे एक अंक लेके आना है तो 1 और 0 कितना हो गया, 1, 9 और 1 10, और 10 का फिर से अगर मैं वो करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, डीएस 1। अब इधर देखते हैं क्या डीएस बन रहा है, 1 + 0 + 0, डीएस क्या बन गया, 1। दोनों डीएस क्या है, बराबर। यही हमें करना है, पहले हमें कैलकुलेशन का डीएस निकालना है, उसके बाद ऑप्शन का डीएस चेक करना है, मैच करके आंसर क्लिक कर देना है। ये है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम छोटा सा, इसको मिटा दे रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने कहा आप 42 + 61 को ऐड करो, तो आप करेंगे इसको ऐसे ऐड। अब क्या है, मेरी ये तो कैलकुलेशन है, ये मेरा ऑप्शन है। अब मैं इसको देखता हूँ, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 6 13 हो गया डीएस, और इसका डीएस निकल के आ गया हमारा 4। अब हम देखते हैं क्या इधर भी हमारा डीएस 4 आ रहा है, तो देख लो आप, 3 और 1 4 बराबर आ रहा है। बस कैलकुलेशन सॉल्व करनी है डीएस से, डीएस निकालना है, ऑप्शन में उसका डीएस चेक कर लेना है। ऐसे करना है हमको यूज इसका। अब कहाँ यूज करना है वो देख लेते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। कहाँ यूज करना है, देखो कहाँ का मतलब ये होता है, जैसे कोई भी मैथ्स में, तो पूरे मैथ्स में वो यूज हो गई होगा डीएस। जैसे मान लो आपके पास एक पेपर में 25 क्वेश्चन है, इन 25 में से ना 10 से 15 क्वेश्चन होंगे इजी लेवल के, 5 से 7 सवाल होंगे मॉडरेट, और बाकी के जो 5 से 7 बचे वो सवाल आपके होंगे हार्ड लेवल के। जो इन सवालों में हमें एक तो समय बचाना है, क्योंकि हम अगर एवरेज देना किसी भी परीक्षा में लगभग 30 सेकंड हमारे पास एक सवाल को सॉल्व करने के लिए होते हैं, तो इजी सवालों में से समय बचा के ना हमें हार्ड सवालों में लेके आना है। अगर आपने इजी सवालों में ही ना 2 से 3 मिनट एक सवाल में लगा दिया, आप हो जाओगे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट, पूरा पेपर आप अपना खराब करके आ जाओगे। इसलिए क्या करना है कि हमें इजी सवाल जो होंगे, जहाँ डिजिटल सम वगैरह लग रहा होगा, वहाँ लगा के जल्द से जल्द आंसर निकालना है। जो समय मेरा यहाँ बचेगा वो यहाँ और यहाँ मेरे काम में आ जाएगा। तो डीएस हमें लगाने की कोशिश तो हर जगह करनी है, लेकिन यूज उसका, जैसे मान लो ये 25 सवाल है, उसमें से 8 से 9 सवालों में यूज आपका हो रहा होगा, और वो जो सवाल होंगे, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 से 15 भी हो सकते हैं, वो सवाल आपके 5 सेकेंड या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड में सॉल्व हो जा रहे होंगे इस चीज़ से। तो लगा के तो हर जगह देखना है। अब आपको पता है कि अगर मैं लगा के सवालों को देख रहा हूँ, मुझे 5 ही सेकंड में पता चल जाएगा मेरे डीएस से सवाल बन रहा है या नहीं। नहीं बन रहा होगा तो मैं अपने मेथड से उस सवाल को सॉल्व करूंगा। बन पा रहा होगा तो 30 में से 5 सेकंड में अगर सवाल हो गया तो मेरे 25 सेकंड बच गए, जो मुझे यहाँ पे काम देंगे। इस तरीके से हमें इसको यूज करना है। ठीक, अब समझते हैं धीरे धीरे, एक एक करके हम समझेंगे कि कैसे जोड़ में, कैसे घटा में, कैसे गुणा में, कैसे भाग में। तो देखते हैं सबसे पहले हम एडिशन में सवाल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको बताइए। जैसे 3251 + 587 + 369, इसका मुझे आंसर बताइए। आपके पास ये 2 ऑप्शंस दे रखे हैं मैंने, बस ये सवाल हमें करना है। हम देखो इसको डीएस से कितने आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप बहुत जल्दी एफ्लुएंट हो जाएंगे इसमें। आपको क्या करना है, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने आपसे बताया था कि आप इसको 9 बना के काटे जाओ, 5 और 3 8 और 1 9, बचा क्या 2, प्लस यहाँ 8 5 13 और 7 20, 20 का डिजिट सम 2, दैट्स इट। ये तो 9 बन रहा है, इसको तो मैं 0 भी रख लूँगा, 9 भी रख लूँगा, आना मेरा वही है। तो मेरा डीएस क्या आ गया 4। अब मैं ऑप्शन में चेक करूँगा कि मेरा कौन सा ऑप्शन मुझे डीएस 4 दे रहा है। तो मैंने पहले इसे चेक किया,
7 और 2 9, इसका डीएस मेरे पास 4 आ रहा है, यही मेरा आंसर है। अगले को भी चेक कर लेते हैं। 7 और 1 8 4 12, इसका डीएस 3 है, ये मेरा आंसर नहीं है। ऐसे चेक करना है हमें, ऐसे डीएस से हम सवाल बना रहे होंगे। एक क्वेश्चन और है आपका, ये बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स और 1 टाइम, इसका क्या आंसर है? इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं 9 7 7 6 0 और 9 8 7 6 0, ये ऑप्शन है। मुझे बताइए इस सवाल का आंसर। करने में हम थोड़ा समय लगा देंगे, लेकिन डीएस से हम बहुत आसानी से कर रहे होंगे। कैसे? ये 8 5 बार है, 8 पंजे 40, इसका जब मैं योग करूंगा डिजिट्स का तो मेरे को डिजिटल सम मिलेगा इसका 4। जब मैं इसका योग करूंगा 8 चौक 32, 4 बार 8 है तो 32 का डिजिटल सम होगा मेरा 5, ठीक। प्लस 8 दिया 24, 24 का डिजिटल सम 4 और 2 6, प्लस 8 दूनी 16, 16 का डिजिटल सम 7, प्लस ये हो गया 8। अब क्या करना है, आपने देखा कि 5 4 9 बन गया, यहीं पे खत्म कर दो, 9 का कोई रोल ही नहीं है। 7 और 6 13, प्लस 8, 13 और 8 कितने होंगे? 13 और 8 जोड़ लो, या फिर एक इसका भी यहीं पे डीएस निकाल दो, 3 और 1 4। अब 4 में जब मैंने 8 जोड़ा तो मुझे मिले 12, जिसका डीएस मुझे मिला 3। अब मुझे ऑप्शन में जाना है, ऑप्शंस चेक करने हैं कि मेरे कौन सा ऑप्शन मुझे डीएस 3 दे रहा है। तो मैंने इसको चेक किया, 9 खत्म किया, 7 दूनी 14 का 5 4 11 2 आ गया, ये मेरा आंसर नहीं है। 9 8 और 7 15 और 6 21, 21 का डीएस मुझको मिला 3, तो ये मेरा आंसर है, ये वाला ऑप्शन। इस तरीके से हम डीएस लगा पा रहे होंगे एडिशन में। अच्छा, अब हम बात करते हैं गुणा में हमारा डीएस कैसे कार्य करता है, देख लेते हैं एक बार। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नहीं आए तो आपको जहाँ समझ में नहीं आए आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अच्छा, अब देखते हैं कि मल्टीप्लाई में कैसे डीएस का यूज़ करना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 56 क्रॉस आउट बाई 21 क्या होगा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ 1176, 1276, बस 2 ऑप्शन रहने दो आप। तो बिल्कुल जैसे हमने एडिशन में किया है वैसे यहाँ करेंगे, डीएस निकालेंगे पहले। 6 और 5 11, 11 का डीएस क्या आएगा? 2, 1 और 1 2 होगा, गुणा 2 और 1 3, ये डीएस हो गया, 3 दूनी 6। तो इसका मेरा जो सवाल का डीएस है तो देखो हमारे जो क्वेश्चन का था डीएस आ गया 6। हम अब ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन का डीएस हमारा 6 है। तो हमने देखा 7 और 2 खत्म किया, इसी का डीएस 6 है, यही हमारा आंसर है। अच्छा, दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। 7 और 2 9, 6 और 1 7, ये 7 डीएस इसका आ रहा है, ये आंसर नहीं है। तो ये पहला हमारा आंसर है। ऐसे हमें गुणा में लगाना है डीएस। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, 107 क्रॉस आउट बाई 107 प्लस 93 क्रॉस आउट बाय 93, इसका ले रहे हैं। इसके ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ 20099, 20098, 19418, ये मेरे पास 3 ऑप्शन है। ये सवाल करना है डीएस से मुझे, बस सिंपली डीएस लगाऊंगा। 7 और 1 8, 7 और 1 8 प्लस 9, 9 तो खत्म बचा 3 क्रॉस आउट बाई 3, 9 यहाँ भी खत्म हो गया। 8 से 8 की गुणा करूंगा आएगा 64, 64 का डिजिटल सम आएगा 1। कैसे? 6 4 10, 10 का 1 और 0 का 1, प्लस 3 3 9, इसको जोड़ो या ना जोड़ो बात बराबर ही आएगी। तो मेरा डीएस यहाँ पे क्या आ गया? 1। अब मैं ऑप्शन में देखूंगा कौन से मेरे ऑप्शन का डीएस आ रहा है 1। मैंने चेक किया पहला ऑप्शन, 9 9 खत्म, इसका डीएस आ रहा है 2, तो ये तो आंसर है नहीं। दूसरा ऑप्शन चेक किया, 9 यहाँ खत्म किया, 8 और 2 10, 10 का डीएस आया 1 अंकों का योग, और 1 ही मेरे यहाँ पे था, तो यही मेरा क्या होगा? आंसर। ऐसे करना है हमें, गुणा या प्लस या माइनस जैसे भी हो, हमें सिर्फ डीएस पे वर्क करना है, हमें अंकों से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, हमें उनसे खेलना है। अच्छा, इसी तरीके से अब हम जान लेते हैं कि हम घटाव में, सब्ट्रैक्शन में कैसे इसका यूज़ करेंगे डीएस का। आई होप चीज़ें यहाँ तक भी आपको समझ में आ गई होंगी। सॉरी, एक सेकेंड। चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन जिसे कहते हैं हम घटाओ में कैसे इसका यूज़ होगा। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब देखिए इस चीज़ को। 5 6 8 4 2 0 -6 2 3 4 -8 4
1 2, इसका बताना है मुझे। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन हैं 2, 5 5 4 7 7 4 और 5 5 3 7 7 4। इसे करने से पहले ना मैं आपको एक छोटा सा सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ कोई भी। जैसे मान लो मैं आपको दे रहा हूँ कि 561 आपके पास है, इसमें से आपको घटाना है 4 2 4 और इसका आंसर बताना है। एक ऑप्शन आपका ये है, एक ऑप्शन आपका ये है, मैं 2 ऑप्शन आपको दे दे रहा हूँ। सिंपल सा करना है, क्या करना है भाई, अंकों का योग करो। 6 5 11 और 1 12, इसका बना 3, माइनस 4 और 4 8 और 2 10, इसका बना 1। तो डीएस मेरा क्या आ गया, 2। मैं ऑप्शन में चेक कर लूंगा कौन सा ऑप्शन मुझे डीएस 2 दे रहा है। तो मैंने देखा 7 3 10, ये 1 है, 7 4 11 और नहीं सॉरी, ये देखो 7 3 10 और 1 11, इसका डीएस ही 2 आ गया, ये मेरा आंसर है। और ये देख लेते हैं, एक बार चेक ही कर लेते हैं, 7 4 11 और 1 12, 12 का डीएस बनेगा 3, ये मेरा आंसर नहीं है। इसी तरीके से मुझे इस क्वेश्चन में आना है, देखना है, इसका डीएस निकालने की कोशिश करना। सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, 9, 5 4 9 खत्म, 8 और 2 10, 6 16 का डीएस आ गया मेरा 7, माइनस करूंगा मैं, 6 और 3 9 खत्म, 4 और 2 6, माइनस 8 और 1 9 खत्म, 4 और 2 6। ठीक, अब देखते हैं, 7 माइनस 6 और 6 12 यहाँ पे मेरा बन गया। इसमें मेरा डीएस आया माइनस के 5। लेकिन जब भी हम ऑप्शंस का डीएस चेक करेंगे तो वो तो पॉजिटिव दिया हुआ होगा, यहाँ हमारा नेगेटिव आ रहा है। कभी भी ऐसी सिचुएशन बने तो हमें इसमें +9 करके इसे पॉजिटिव डीएस बना लेना है। +9 मैंने कर दिया अपनी तरफ से, तो मेरा डीएस पॉजिटिव में +5 +4 बन गया। अब मैं ऑप्शन में चेक करूंगा किसका डीएस प्लस, क्योंकि क्या है देखो, प्लस में इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि ये जो हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं इनका डीएस तो पॉजिटिव होगा, इसमें तो कहीं से भी नेगेटिव निकल के नहीं आएगा। तो इस नेगेटिव डीएस को मुझे पॉजिटिव डीएस बना लेना है और फिर ऑप्शंस चेक करने हैं। मैंने देखा 5 4 9 मैंने खत्म किया, 7 5 12 का 3 और 7 4 11 का 2, डीएस आ गया इसका 5। क्या ऑप्शन ये 4 था, नहीं, ये वाला ऑप्शन मेरा नहीं है, इसका चेक कर लेते हैं। 5 4 9 7 दूनी 14 का आ गया 5 और 5 3 8, 8 और प्लस कितना हो गया 13, 13 का डीएस आ गया 4, ये मेरा आंसर है। ऐसे होगा डिजिटल सम। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम मल्टीप्लाई के बारे में, सॉरी मल्टीप्लाई हो चुका है, डिवाइड के बारे में देखते हैं, डिवाइड में कैसे हमारा डीएस वर्क करता है। बाकी मैं इस क्लास के बाद में भी ना आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लगवा दूंगा। अब 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे, आपको पूरी क्लास देखने के बाद वो क्वेश्चंस लगा के देखना, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, आप बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। अच्छा, बात करते हैं डिवाइड में। डिवाइड में किस तरीके से होगा, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3192 अपॉन, एक छोटी सी संख्या ले रहे हैं हम, इसके 2 ऑप्शन हमने ले लिए हैं, एक है 4 5 6 और एक है 5 5 6। इन 2 ऑप्शंस में हमें देखना है कैसे करेंगे। अब डीएस जब हम डिवाइड में लगाते हैं तो हमें क्या करना होता है, नीचे जो होता है यहाँ बनाना होता है 1। वो क्यों, क्योंकि अगर हम कोई संख्या यहाँ पे, ये हमारा 1, मान लो मैंने कहा 4 डीएस आ रहा है, इसके नीचे यदि 1 बन गया तो इसका मतलब क्या होगा कि डीएस हमारा एक्चुअल में 4 ही है। वही मुझे यहाँ करना होगा। अगर मैं इस संख्या में ये 3192 जो है और साथ में अगर ऊपर 2 से नीचे 2 से अगर गुणा कर रहा हूँ तो मेरा इस फ्रैक्शन पे जो दे रखी है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, इस 2 से 2 वैसे भी कट ही जाना है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं नीचे हमेशा 1 बनाने की कोशिश करूंगा इसकी तरह। अब जैसे ये 7 है, 7 में 1 कैसे बनाया जा सकता है, मुझे पता है कि जब मैं 7 चौक 28 करूंगा तो मेरा नीचे 1 बन जाएगा। मैंने ऊपर भी यही काम करा, 4 से गुणा 4 से। अब 4 से जब दोनों तरफ हो गया, अगर मैं यहां से 4 तो कट जाएगा, लेकिन मुझे नीचे बनाना है क्या, 1। डीएस क्या बनाना है नीचे, 1। तो मैं उसी तरीके से चलूंगा। ऊपर मैं नहीं छेड़ रहा, नीचे मैंने क्या काम किया, नीचे ये जो 7 4 था ना, गुणा करके 7 चौक 28 लिख दिया। अब 28 से मुझे क्या मिला, 8 और 2 10, 10 1, इसका नीचे से डीएस कितना आ गया, 1। ऊपर का डीएस निकालते हैं। 9 मैंने जहां देखा खत्म किया, 2 3 3 6। अब 6 चौक 24, 24 बटे नीचे डीएस क्या है, 1 ही, हम डीएस पे वर्क कर रहे हैं। और 24 का क्या हो गया, 6 बटे 1, तो डीएस मेरा क्या आ गया, 6। अब मैं ऑप्शंस में चेक करूंगा कि मेरा कौन सा ऑप्शन मुझे 6 डीएस दे रहा है। पहले मैंने चेक किया, 5 4 9 खत्म किया, यही डीएस 6 है मेरा, यही मेरा आंसर है। इसके बारे में बात करते हैं, 5 5 10 16, 16 का डीएस आ गया 7, जो कि मेरा आंसर नहीं है। ऐसे भाग में लगेगा। एक सवाल और भाग का ले रहे हैं। एक क्वेश्चन है 12460 अपॉन 35।
इसका क्या बताना है। इसमें हमें ऑप्शंस कितने दे रखे हैं, 356 और 456, दीज आर द ऑप्शंस। तो क्या करना है, इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, जैसे 12460 है, नीचे मुझे 35 दिख रहा है। 35 में क्या होता है कि डिजिटल सम निकालने की कोशिश करते हैं हम। नीचे हमें क्या बनाना है, 1, तो हमने देखा 5 और 3 8। अब इसका नीचे तो 8 आ गया, ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं। 6 और 3 9 बना के खत्म किया, बचा क्या मेरे पास 4। ऊपर बचा ds 4, नीचे बचा ds 8। मुझे क्या करना है, इस 8 को क्या बनाना है 10 बना लेंगे तो हमारा ds क्या आ जाएगा 1। तो 10 बनाने के लिए मुझे 8 में किससे गुणा करनी चाहिए, क्योंकि जो गुणा मैं यहां करूंगा वही गुणा ऊपर कर दूंगा, कोई फर्क उससे पड़ेगा नहीं। तो 8 गुणा 8 बराबर होता है 64। 64 का ds क्या आता है 1। तो मैं यहां भी 8 से गुणा कर लूंगा, यहां भी 8 से गुणा कर लूंगा। चीजें क्या आ जाएंगी, 8 चौक 32, 32 का ds आ जाएगा 5, और जो नीचे 8 8 64 होगा उसका ds आ जाएगा 1। तो मेरा ds एक्चुअली में कितना बन गया 5। अब मैं ऑप्शन से चेक करूंगा मेरा कौन सा ऑप्शन मुझे ds 5 दे रहा है। पहला ऑप्शन देखा 6 और 3 9 खत्म किया, 5 बचा। 5 4 9 खत्म किया, ये 6 बच रहा है। 6 नहीं, मुझे 5 वाला ऑप्शन चाहिए, ये मेरा आंसर है। ऐसे हम मल्टीप्लाई में ds लगा रहे होंगे। चीजें समझ में आ रही हैं, मुझे लगता है चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं पॉइंटों में। जो पॉइंट्स दशमलव दिए होते हैं, क्या दशमलव का डिजिटल सम पे कोई फर्क पड़ता है? अब हम वो देखने की कोशिश करते हैं। चलो देख लेते हैं, एक इस तरीके का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ दशमलव में कैसे कार्य करेगा ये आपका। चलो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, 35 प्लस 15 गुणा 1.5 बराबर क्या। ऑप्शंस आपके हैं 5.25, 5.75। ये मेरे पास ऑप्शंस नहीं, सॉरी 57.5 है। ठीक, ये दो ऑप्शंस हैं मेरे पास। ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने इसे ds से सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे हम, आपको मैं पहले ही बता दूं, पॉइंट का ds पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पॉइंट कहीं भी लगा हुआ हो, ds वही होगा। हाँ, तो देखते हैं क्या होने वाला है। इसे डिजिटल सम से हम कैसे करेंगे, हम डिजिटल सम से वही करेंगे, ds निकालेंगे पहले। इसका 5 और 3 8 हो जाएगा, और इसका ds मैंने बोला पॉइंट का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, तो 5 और 1 6 गुणा 5 और 1 6, 6 छंग कितना होता है 36, और 36 का ds कितना हो जाएगा, 36 का ds हो जाएगा 9। 9 को हम इक्विवेलेंट रखते हैं 0 के, तो यहाँ 0 रख लो, 9 रख लो, बात एक आने वाली है, मैं 0 रख लेता हूँ। मेरा ds क्वेश्चन का आ गया 8। अब मैं ऑप्शन की तरफ जाऊंगा, देखूंगा कौन से ऑप्शन का ds 8 है। मैंने इस ऑप्शन को चेक किया, इसका 12 प्लस 3 ds बन रहा है, ये ऑप्शन है नहीं। 5 5 10 7 17, इसका ds 8 बन रहा है, और यही मेरा आंसर है। तो डिजिटल सम इस तरीके से कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा इजी कर देता है। आपको इसी तरीके से बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। मैं 5 से 7 सवाल अभी वीडियो के लास्ट में भी लगवा दूंगा। बाकी एक वीडियो और कैलकुलेशन की आने वाली है, जो डिविजिबिलिटी रूल और यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पे होगी। वो और ये मिला के आपके 100 में से 50 से 60 सवाल बहुत ईजिली आप कैलकुलेशन से कर पा रहे होंगे। आने वाली वीडियो जो होगी एक, अब हम ग्रुप डी की भी साथ में सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। जैसे जो क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, हाल ही में जो पेपर चल रहे हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चंस बनाएंगे और प्रोवाइड कराएंगे आपको। हो सकता है आपको डिजिट चेंज करके वैसे के वैसे ही सवाल देखने को मिल जाए। अब हम छोटा सा ट्रेलर देख ले रहे हैं कि डिविजिबिलिटी रूल किस तरीके से वर्क करता है। जैसे मैंने माना जैसे 9 है, 9 को अगर मैं किसी भी संख्या से गुणा करता हूं, ये देखो आप 9 को किसी भी संख्या से गुणा कर लो, उसका डिजिटल सम हमेशा 9 ही आएगा। देख लेते हैं एक बार, देखो देखो, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, सबका 9 ही आने वाला है। तो मैं इसका किस तरीके से यूज करूंगा, जैसे मैंने आपको एक सवाल दिया कि सर एक बेलन है जिसका त्रिज्या 9 है और जिसका हाइट 56 है, मुझे उसका आयतन बताओ क्या होगा, आयतन बताओ क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा। मुझे पता है पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में मान रखूंगा। और मैं इसके साथ साथ आपको ऑप्शन भी दे दे रहा हूं, ये लीजिए 2 ऑप्शंस मैंने आपके सामने रख दिए, क्योंकि मुझे तो ऑप्शन से खेलना है। मैंने इस फॉर्मूले में मान रखा, सॉरी, अच्छा अब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, नहीं करूंगा, मैं इसे सॉल्व बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं ds आता है मुझे, मैं ds से सॉल्व करूंगा। कैसे, मुझे ये 9 दिख गया और मुझे पता है कि मैंने 9 को दुनिया भर की किसी भी चीज से गुणा कर दूंगा तो उसका ds जो बनेगा वो 9 ही बनेगा। मैं उसी का यहाँ पे यूज करूंगा। मैं ऑप्शन से चेक करूंगा, मैंने देख लिया 9 संख्याओं को गुणा कर रहा है, इसका मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा उसका डिजिटल सम 9 होगा। मैं ऑप्शन की तरफ आया, 5 4 9 और 6 और 3 9, यही आंसर हमारा है।
इसे भी चेक कर लेते हैं एक बार। 6 और 3 9, 6 5 11 का 2 इसका डीएस आ रहा है। मेरे पास एक ही ऑप्शन था जिसमें 9 डिजिटल सम बन रहा था। तो जैसे 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, ऐसे ही सभी संख्याओं का और भी संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल है। हम उससे भी सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। बाकी अगर कोई वीडियो में कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।